guys, my name is Tanya Thakur. Welcome to my channel, Learner's Voice Academy. As we have already started with Marketing Management series, today we are going to discuss about marketing philosophies. So let's start with the topic. Marketing philosophy. The marketing management philosophies are those that direct the marketing operations of organization. It guides marketers to plan and implement their activities. In this way, different concepts have evolved to help the organization in managing marketing activities. So marketing philosophy क्या है? मार्केटिंग फिलॉसफी डायरेक्ट करता है सेलर को, मार्केटर को, कि वो कैसे ऑपरेशंस को अपने प्लान करे, इम्प्लीमेंट करे, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे उसे करना है, कौन कौन से कंसेप्ट वो यूज़ कर सकता है. ठीक है. मार्केटिंग फिलॉसफी में आता है प्रोडक्शन फिलॉसफी, प्रोडक्ट फिलॉसफी, सेलिंग फिलॉसफी, मार्केटिंग फिलॉसफी एंड सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी. Production philosophy concept. It is the oldest marketing concept concentrate on higher production efficiency and wide distribution. In this concept, all business efforts are directed at rising output level, produce standardized products, and sell at lower price. It believes that consumer will favor those products that are widely available and low in cost. This production orientation marketing concept was built on good buy needs no push. दिस कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस है वो क्या है कि वो अपनी आउटपुट को राइज करने के लिए प्रोडक्ट किस एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बनाए. ठीक है, बट एक लोअर प्राइस पे बनाए. अब जियो क्या कर रहा है, बेसिकली जियो कैसे कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि जियो क्या कर रहा है. अब जियो ने अपने पहला उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन की. ठीक है, अपने सिम में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया. ठीक है, उसके बाद क्या है कि लोगों को एक बार उसकी हैबिट होगी, उसके बाद अब उसने क्या किया, प्राइजेस लगा दिए उसके. सो लोअर प्राइस में, बट अभी भी वो क्या कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डेली का 1 GB 1.5 GB डाटा मिलता है. ठीक है, बहुत सारी कॉल्स मिलती हैं, तो हमारे को फ्री कॉल्स मिलती हैं. तो ये क्या किया उसने, मास प्रोडक्शन किया. ठीक है, बट एट दी लोअर प्राइस. सो कस्टमर क्या करेगा, उसको बाय करने का ट्राई करेगा. ठीक है, बाय करेगा उसको. सो गुड बाय नीड्स नो पुश. जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि उनको कोई पुश की ज़रूरत ही नहीं होती. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फिलॉसफी. सो प्रोडक्ट फिलॉसफी कंसेप्ट क्या है. इन दिस कंसेप्ट सेल्स एंड प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट. In this era, companies were able to sell all the products that they made. It believes that consumers respond to good quality products that are reasonably priced. So product philosophy में क्या है, प्रोडक्ट फिलॉसफी है जिसके अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट डिपेंड करता है किसके, क्या उसकी क्वालिटी रहेगी, क्या उसके फीचर्स है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है. बेसिकली वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है. जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए. फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे एप्पल है, एप्पल क्या करता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फ़ोन्स की, तभी क्या करते हैं लोग उस पर 1-1 लाख तक स्पेंड कर देते हैं एक फ़ोन पर. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट फीचर्स, बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो लोग उसको बाय करते हैं. ठीक है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी मार्केटिंग से अट्रैक्ट होते हैं. सो प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दो सो दैट लोग उसको बाय करेंगे इन दी हाई प्राइस पे भी. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास selling philosophy concept. In this concept involved out of the failure of a product and production concept. It is based on the idea that people will buy more goods and services if aggressive selling methods are used. It believes that people ordinarily will not buy the organization's product unless they are pursued to buy. The essence of sales orientation philosophy is goods are not bought but sold. सो सेलिंग फिलोसफी कंसेप्ट क्या है, सेलिंग फिलोसफी कंसेप्ट है जिसमें एग्रेसिव सेलिंग होता है. ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है उसको बस बेच डालो. ठीक है, बेचो बेचो बेचो, वट एवर द प्रोडक्ट, वो मैटर ही नहीं करता. वो क्या करते हैं कि बस उसको एग्रेसिव सेलिंग करके कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचो. सो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड कंसेप्ट था जब कस्टमर्स के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता था. ठीक है, सो सेल किया जाता था, बस प्रोडक्ट को हम सिर्फ सेल करते थे. तो उसमें क्या होता था कि एग्रेसिव सेलिंग होती थी. जैसे बहुत सारे ऐसे टीवी शोज भी तुम आते हैं जिसमें टीवी चैनल्स पे होता है कि ये प्रोडक्ट को बाय करिए, ये प्रोडक्ट को बाय करिए. सो दैट इज द एग्रेसिव सेलिंग, कि वो क्या करते थे कि जस्ट उनको बस प्रोडक्ट को बेचना होता था. उनको ये नहीं देखना होता था कि प्रोडक्ट है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, बस उनका यही मोटिव होता है कि प्रोडक्ट को बेचो. दैट इज एग्रेसिव सेलिंग. देन आता है मार्केटिंग फिलोसफी कंसेप्ट. सो मार्केटिंग फिलोसफी कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द notion that the main task of the organization is to know the needs and wants and value of the target market.
It believes that the key of achieving organizational objective lies in being more effective than competitor towards determining and satisfying the needs and wants of the target markets. सो टारगेट मार्केट में क्या है कि मार्केटिंग फिलोसफी क्या है, हमारी मार्केट फिलोसफी यही है कि नीड्स एंड वांट्स देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं. अब मार्केटिंग फिलोसफी बेसिकली होता है कि मैंने अपनी मार्केट को स्टडी करना है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर सकती हूँ सो दैट कि मैं टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा रीच कर पाऊंगी. सो मार्केटिंग कंसेप्ट में यही होता है कि मैं अब समझूं क्या नीड्स एंड वांट्स है मेरे टारगेट मार्केट की, टारगेट ऑडियंस की, ठीक है, उस बेसिस पर मैं प्रोडक्ट को बनाऊं सो दैट क्या है कि मेरे जो प्रोडक्ट को लेने के बाद मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो. दैट इज दैट वॉलमार्ट का क्या मोटो है, सेटिस्फैक्शन गारंटेड, इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट. सोशल ओरिएंटेड फिलोसफी कंसेप्ट. सो सोशल ओरिएंटेड फिलोसफी कंसेप्ट क्या है? द फिलोसफी केयर्स फॉर नॉट ओनली consumer satisfaction but for consumer welfare and social welfare. It believes that the organization should deliver the superior products to the market that maintains the consumes and society will well-being. It balances between the interest of the firm, consumers and society. So social orientation philosophy क्या है? Basically क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि it focuses on the consumer satisfaction with the ethical और ecologically aspects of our society. ठीक है. सो जैसे कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लिए हमें काम करना कि एक कंपनी है कोई मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, कार को मैन्युफैक्चर कर रही है विच कंज्यूम्स लेस पेट्रोल बट स्प्रेड पोल्यूशन. सो वो क्या हुआ, वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कंज्यूमर को तो सेटिस्फाई कर दिया बट अपनी सोशल वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं सोचा. हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें सोशली उसको सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए कि जैसे कि बहुत एक कंपनी है जैसे कि मारुति कंपनी ने क्या किया था कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. ठीक है. सो ये मोटोज विद दैट पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं सो दैट कि लोग अवेयर हों. आजकल बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि पेपर बैग्स आ रहे हैं कि पेपर बैग्स को यूज़ करो. सो जो कंपनीज हैं बेसिकली पेपर बैग्स को ज़्यादा वो कर रही हैं. सो हम सोशली वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. सो वो आ जाता है इसमें. नेक्स्ट आता है. सो आई एम एंड विद दिस टॉपिक. I hope your concepts are clear now, and if you have any doubts, drop it into the comment section. In this, in the video, in the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.